Good morning, myself Milan Kumar from Satyam Private ITI Digital Learning Class। आज मैं आप लोग को मेंसुरेशन का लास्ट क्लास ले रहा हूँ। इसमें कुछ जो प्रॉब्लम बचा हुआ है उसको मैं करा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, यदि कोई वृत्त है, किसी वृत्त के परिधि को 50% घटा दिया जाता है तो क्षेत्रफल कितना घटेगा। देखिए, क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि कोई वृत्त है, इसका परिधि को हम 50% डिक्रीज कर दिए, मतलब घटा दिए। तो अब बोल रहा है क्षेत्रफल कितना घटेगा। मान लीजिए, सबसे पहले निकालेंगे, मान लीजिए हम त्रिज्या को मान लिए, त्रिज्या बराबर r। त्रिज्या को क्या मान लिए, r है। तब इस केस में परिधि हमारा हो जाएगा 2 पाई r। क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब क्या बोल रहा है कि परिधि को हम 50% घटा दिए। परिधि को हम क्या कर दिए, 50% घटा लिए। परिधि को मान लीजिए c मान लिए। अब इसको क्या बोल रहे हैं, हम 50% घटा लिए तो c माइनस c का 50% बराबर c माइनस c बाय 2 बराबर हो गया c बाय 2। ये परिधि हमारा हो गया c बाय 2। परिधि जब हमारा c बाय 2 हो गया, परिधि को हम घटा लिए। अब देखिए, तो परिधि बराबर होता है 2 पाई r। नया त्रिज्या हमारा मान लीजिए r है, इधर c बाय 2 है। ठीक है, c बाय 2 है। तो देखिए, जब परिधि को हम 50% घटाते हैं तो 50% घटाते हैं तो 50% बचता है, यानी कि परिधि आधा हो जाता है। तो ये जो है c बाय 2, इसको लिखिए 2 पाई r बाय 2। अब देखिए, r बराबर क्या हो जाएगा, r बाय 2। r बराबर क्या हो गया, r बाय 2। नया, अगर परिधि को हम आधा कर दिए तो नया वाला क्या बोल रहा है कि पहले कोई सर्किल है, उसका परिधि को हम आधा कर दिए। तब नया वाला जो हम सर्किल बनाए जिसमें आधा परिधि है, तो आधा जब परिधि हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, त्रिज्या भी आधा हुआ, क्योंकि c बाय 2 हो गया परिधि बटे 2। तो अब यहां समझिए, परिधि को भी हम आधा कर दिए। तो अब देखिए, नया जो क्षेत्रफल होगा, नया क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर। अब यहां क्या है, पाई r स्क्वायर, पाई गुना r का मान r बटे 2 स्क्वायर, यानी कि पाई r स्क्वायर बटे 4। घट के आपका इतना हो गया, 1/4 घट के हो गया। ये तो ऑब्वियसली है, जब 1/4 घट के
पहले एक रुपया था, अब घट के 25 पैसा हो गया, तो ऑब्वियसली है 75% आपका डिक्रीज किया। लेकिन अगर हम इसको मैथमेटिकली बनाए तो घाटा आपका कितना, घाटा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 4 बराबर 3 पाई आर स्क्वायर बाय 4। 3 पाई आर स्क्वायर बाय 4 घटा, तो परसेंटेज अब जो है परसेंट डिक्रीज, घटा कितना 3 पाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर गुना 100 बटे पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 से कट जाएगा, 25 चौक 100, पाई आर स्क्वायर कट गया। अब देखिए 25 दिया 75, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 75%। मैथमेटिकली हम बता दिए कि कैसे हम बनाए, तो इसको हम 75% डिक्रीज किए। ठीक है, एक बोल रहा है मेरे पास कोई घनाभ है, ये कोई घनाभ है, इसका लंबाई 10 है, ये 9 है ऊंचाई और 6 चौड़ाई है, मतलब मोटाई है। कोई घनाभ है, मान लीजिए ये मोबाइल है, ये क्या है, एक घनाभ है, यहाँ से यहाँ 10 है, ऐसे ऐसी लंबाई, ऐसे ऐसी लंबाई 6 है, और ये ऐसे ऐसी लंबाई 9 है, और ऐसे ऐसी लंबाई 6 है, मतलब लंबाई। अब बोल रहा है क्या कि इस घनाभ में हमको 3 सेंटीमीटर का घन काटना है, 3 सेंटीमीटर का घन, मतलब ऐसा पार्ट हमको बनाना है इसका कि 3 सेंटीमीटर लंबाई, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई है। अब इस चीज को आप समझिए कि एक घनाभ है, इसमें 3-3 सेंटीमीटर चाहिए। तो मान लीजिए ये चौड़ाई आपका 6 है, तो मान लीजिए 3 और 3 का एक चौड़ाई में आपका कट हो जाएगा, लंबाई में देखिए ऊंचाई आपका कितना है 9, तो 3 बार लिए 3 तो 9 पुर गया, इधर 3 अब इसको ऐसे भी तो 3 चाहिए, ऐसे भी अगर 3 चाहिए तब ना घन बनेगा। तो इस जगह 3 ले लिए, तो यहाँ 1 बना, 2 बना, 3 बना। ठीक है, अब फिर इसको यहाँ से यहाँ 3 आपका हो गया, एक लंबाई 9 है तो 3, अब चौड़ाई आपका 6 है तो 1 2 3, फिर 1 2 3, क्योंकि 3 + 3 6 चौड़ाई है, तो 6 बन गया। एक रो में या एक लाइन में आपका 6 घन पूरा पूरी बन गया।
अब दूसरे लाइन में भी 6 घन पूरा पूरी बन गया, 6 घन हम काट लिए। और तीसरे लाइन में भी 6 घन पूरा काट लिए, यानी कि 18 घन, लेकिन 1 सेंटीमीटर मेरा बच गया। अब आप सोचिए, जब मेरा 1 सेंटीमीटर बच गया है तो उसमें तो हम घन बना नहीं सकते हैं, 1 सेंटीमीटर में तो हम घन बनाएंगे नहीं, वो मेरा वेस्ट मटेरियल हुआ। वो मेरा वेस्ट मटेरियल हुआ, यानी कि 6 6 12 6 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का घन जो है 3 सेंटीमीटर घन बनेगा 6 6 6, यानी कि 18 बना। मान लीजिए एक चदरा है मेरे पास 10 बाय 15 का, 10 बाय 15 का। अब बोल रहा है कि मान लीजिए हमको इसमें निकालना है 4 बाय 4 का चदरा निकालना है, 10 बाय 15 का है, इसमें हम 4 बाय 4 का चदरा निकालेंगे। तो अब देखिए 4 बाय 4 हो गया, ये 4, ये भी 4, ये भी 4। अब देखिए 4 4 4 4 4 4 4। अब देखिए यहाँ क्या है, ये भी 4, ये भी 4। अब देखिए 4 दूनी 8 का तो निकाल लिए, 2 मेरा कटिंग बच गया। अब इधर देखिए 4 तिया 12 का निकाल लिए पूरा। अब यहाँ हमको 3 सेंटीमीटर बचा, तो मेरा बेकम जाएगा, कट पीस जाएगा। लेकिन हम निकाले 1 2 3 4 6। एक चदरा को अगर हम काटते हैं 4 बाय 4, 10 बाय 15 का कोई सीट है या कोई ये है चदरा 10 बाय 15 का, तो अगर हम इसको काटते हैं तो काटने के बाद 1 2 3 4 5 6 होता है, तो आपका 6 चदरा इसमें निकलेगा। उसी टाइप का है घन आपका 6 18 जो निकल गया, 1 सेंटीमीटर का जो यहाँ कटिंग बचा वो हमारा वेस्ट जाएगा या कट पीस जाएगा। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।